हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है? जैसे बाइलिनियर फॉर्म होती है वैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। लेकिन बाइलिनियर फॉर्म में क्या होता है कि आपकी बाइलिनियर फॉर्म इस तरीके से होती है कि आई इज इक्वल टू में 1 n और समेशन j इज इक्वल टू 1 n, ठीक है, m। और यहाँ पर होता है ए आई जे, ठीक है, और एक्स आई और वाई जे, इस टाइप से आपका ये लगता है। ठीक है, ये होती है आपकी बाइलिनियर फॉर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है वो क्या कहती है, जो समेशन की वैल्यू होती है ना वो दोनों के ऊपर सेम रहती है। जे इज इक्वल टू 1 to n, सेम, n यहाँ ए आई जे और एक्स आई, और यहाँ पर एक्स आई की जगह पर क्या होगा, एक्स जे लिखा जाएगा। ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसकी भी डिग्री 2 होती है और इसकी भी डिग्री 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री 2 नहीं है, मान लीजिए कोई आपके पास एग्जाम्पल ऐसे है 3x का स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस में 4y का स्क्वायर, अगर इस टाइप से दिया हो, ठीक है, और इसकी डिग्री जो है 2 नहीं है, इस वाले की डिग्री जो है वो 1 है, तो हम क्या कहेंगे, ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे नॉट क्वाड्रेटिक। क्लियर है, क्योंकि डिग्री जो है वो बाइलिनियर की भी 2 होनी चाहिए और इसकी भी 2 होनी चाहिए। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर सेम वैल्यू रहती है, यहाँ पर डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक बात और बता दूं कि आपकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ना वो ऑलवेज सिमेट्रिक होगी। क्वाड्रेटिक जो आपकी बनती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो मैट्रिक्स बनती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर क्यू एक्स बी ए क्वाड्रेटिक फॉर्म अरेंज्ड इन एक्स, आपकी जो मैट्रिक नोटेशन लगेगी क्वाड्रेटिक फॉर्म की, मैट्रिक्स नोटेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म की आपकी क्या लगेगी, यहाँ पर एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स लगेगा। बाइलिनियर में क्या लगता था, एक्स का ट्रांसपोज ए वाई लगता था, यहाँ पर एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स लगेगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, हो गया क्लियर। एक बात और बता दूं जो कि आपकी बुक में भी है कि देन ए इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। कब होगी ये मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए नेसेसरी जो कंडीशन है ना, नेसेसरी कंडीशन कि ये कब आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन कब होगी, इफ यदि ए इज सिमेट्रिक। ए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक नहीं है ना बेटा तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म की प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करेगा। बाइलिनियर में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसने साफ बोला है कि मैट्रिक्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, मैट्रिक्स जो होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म की, वो हमेशा ही ऑलवेज कब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, जब ए जो है वो सिमेट्रिक होगा। अगर ए सिमेट्रिक नहीं है ना तो इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स भी नहीं है। देखो, ए इज ए नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो देन ए इज ए नॉट मैट्रिक्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, तब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इट मीन्स आपका ये ए सिमेट्रिक होना चाहिए। अब देखो, मैंने रैंक जो है बाइलिनियर फॉर्म में हमने क्या किया था कि जो रैंक आती है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की जो रैंक आती है ना, वही किसके बराबर होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक के बराबर होती है। क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है। जैसे बाइलिनियर फॉर्म में क्या था कि इसकी जो रैंक होती थी वही बाइलिनियर फॉर्म की रैंक होती थी, वही बाइलिनियर फॉर्म की क्या होती थी, रैंक होती थी। एज इट इज यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक क्या होगी, जो रैंक आएगी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, द क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर भी हो सकती है, अदरवाइज नॉन सिंगुलर भी हो सकती है। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट जो भी निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म भी हम उसे कह सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो लिखने का तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया था हम कैसे लिखते थे मैट्रिक्स। हम इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर कैसे लिखते हैं, मैंने तो आपको शॉर्ट पहले ही बाइलिनियर में बताया, A11 कर दो, A12 कर दो, A13 कर दो। ठीक है, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, अब x1
और दूसरा भी 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक x1 x2 होगा, उसमें क्या होता था x1 y1 होता था। इसमें हमें क्या लेने, ये सेम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दोनों ही x है, ठीक है। तो यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ x1 दूसरा x3 हो जाएगा, यहाँ पर x2 और दूसरा x1, यहाँ पर x2 और यहाँ भी x2, यहाँ x2 और यहाँ x3, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x1 2 बार आ रहा है तो यहाँ x1 का स्क्वायर, ये x2 2 बार आ रहा है तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ वैल्यू रखनी है, ये सिर्फ मैट्रिक नोटेशन आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, फर्स्ट रो में हम कैसे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द x1 का स्क्वायर तो एज इट इज लिखा जाएगा, कोफिशिएंट जो है वो x1 का स्क्वायर का वो हम फर्स्ट रो में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड में क्या यहाँ जो चीज लिखी जाएगी, जो यहाँ लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, हाफ होगी, किसका हाफ होगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 एंड x2 का, x1 और x2 का कोई भी कोफिशिएंट है उसका क्या होगा, ये हाफ होगा। वो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ एक बार आपको। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, देखो मैंने कोई इक्वेशन ले लिया आपके पास, x1 का स्क्वायर प्लस में 6x1 और x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 7x2 x3 प्लस x3 का स्क्वायर प्लस 8x3 x1, ठीक है। इसको याद करने की भी बजाय आप सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको इसे सिमेट्रिक बनाना है, और सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे वो अब हम यहाँ समझते हैं। देखो यहाँ पर x1 है बेटा, ठीक है, x1 का स्क्वायर मैंने बताया था, यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म लिखी जाएगी तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, स्क्वायर वाली क्या है एक ये है 2, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और 3 वाली क्या है यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब डायगोनल पर तो क्या है स्क्वायर वाली टर्म है। अब देखो यहाँ पर x1 x2 की टर्म है, x1 और x2 ये है, x1 और x2 ये है। यहाँ पर हाफ कहने का मतलब ये है कि मुझे हाफ करना है इसका x1 और x2 का, तो x1 और x2 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो कितना हो जाएगा 3, तो आपको 3 तो यहाँ लिखना है और बचा जो 3 है वो यहाँ लिखना है, क्यों, ताकि देखो यहाँ पर x1 x2 आएगा, यहाँ पर क्या टर्म आएगी x2 x1 की आएगी, बात तो वही है ना, चाहे आगे पीछे करके लिख दो, यहाँ पर पहले 2 है तो x ही ना, सेम ही है, तो आप इसको आधा यहाँ लिखोगे आधा यहाँ लिखोगे, जिससे ये सिमेट्रिक आ जाएगी। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x1 का स्क्वायर जो यहाँ होता है aij होता है, वह यहाँ पर जो होगा सेम रहेगा, ये वाला इसके इक्वल रहेगा, ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला जो आएगा वो इसके इक्वल रहेगा, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल रहेगा इस तरीके से, और ये वाला इसके इक्वल रहेगा। क्लियर है, अब हो गया इतना क्लियर इस बात से। उसके बाद मुझे क्या लेना है, हाफ ऑफ द x1 और x3। देखो हाफ ऑफ द x1 एंड x1 एंड x3 इसका हाफ, तो 8/2 करूंगी मैं, 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखो x1 एंड x3, देखो x या तो x1 x2 आ गया, फिर यहाँ x1 x3 आएगा, ठीक है, तो x1 x3 तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं, इसका कोफिशिएंट 1 का 4 आ गया। अब x3 x1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि आधा आधा हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखो उसने क्या बोला, इतना क्लियर हो गया। अब देखो उसने क्या कहा है कि अगर यहाँ पर 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x2 एंड x3, अब देखो 1/2 करना है मुझे कोफिशिएंट ऑफ x2 एंड x3, अगर मैं इसका 2 करती हूँ तो ठीक है, तो ये आधा हो गया 7/2 और आधा क्या हो गया 7/2, ठीक है, और कंप्लीट जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। तो 7/2 यहाँ लिखना है और 7/2 यहाँ लिखना है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है तो उसे सबसे पहले आपको सिमेट्रिक बनाना है। रूल भी भूल जाइए, सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे, आधा यहाँ लिखा जाएगा, आधा यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए, और एक को छोड़ के ये दोनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए, फिर ये दोनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। ये होती है हमारी इसकी मैट्रिक्स निकालने का तरीका। अगर आपकी मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म भी शो नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म का बेस कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।